हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज एक थोड़ी खराब न्यूज़ लेकर आया हूँ। मन तो नहीं करता खराब खबर बताने का, लेकिन खबर सुनाने से पहले फिर बता दूं कि हमारा इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप, लीवर चेकअप कैंप जो होता है, फाइब्रोस्कैन टेस्ट, वो 15 फरवरी को लग रहा है। सिर्फ 30 पेशेंट का होता है। तो अगर आपको कराना है, आप रजिस्ट्रेशन मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सअप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले 30 पेशेंट का ही होता है। अब बताता हूँ खराब खबर क्या है। हालांकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, पहले भी आगाह किया था, चेतावनी दी थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को ने समझा कि डॉक्टर कार्ला का तो काम ही डराना है। सर, डराता नहीं हूं, अवेयर करता हूं। वो आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे लेते हो, नेगेटिव लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, वो आपकी इच्छा है। खबर उसी बीमारी से रिलेटेड है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, रेयर डिजीज है। लेकिन पुणे से एक खबर आई थी कि जहां पे क्लस्टर मिला था, 60-70 पेशेंट को हो गया था और 14-15 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे। लेकिन अब की जो खबर है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, और जिसका मुझे डर था, इसी बात का डर था कि कहीं ये फैल के कहीं और जगहों पे तो नहीं जा रहा है, क्या बाकी हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि इसका एपिडेमिक मिला हो। जीबी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो आपके नर्वस सिस्टम पे असर करती है। मैं शॉर्ट में सिम्टम आपको फिर बता देता हूं कि 2 हफ्ते पहले की हिस्ट्री कई लोगों में होती है कि किसी को पेट खराब हुआ था, किसी का गला खराब हुआ था, फीवर आया था, और 2 हफ्ते बाद पेशेंट को अचानक से हाथ पैरों में सूनपन होता है, कमजोरी लगती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, लोगों के हार्ट पे असर पड़ सकता है, बीपी डाउन हो सकता है, सांस पे असर आ सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। हालांकि ज्यादातर पेशेंट बच जाते हैं, लेकिन रिकवरी में टाइम लगता है। अब खबर क्या है। खबर, जो बुरी खबर ये है सबसे पहले कि पुणे में 2 पेशेंट, पुणे में और पुणे के आसपास शोलापुर में 2 लोगों की डेथ हो गई है इसी बीमारी से, जीबी सिंड्रोम से। 127 संख्या पहुंच चुकी है। ये तो ऑफिशियल जो नंबर है वो बता रहा हूं। 127 लोग प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन जो दूसरी चौंकाने वाली खबर है वो थोड़ी ज्यादा खराब है, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये सिर्फ पुणे की खबर है, पुणे के आसपास हो रहा है, लेकिन सेम खबर अब कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल से भी आ रही है। वहां पे भी 2 बल्कि 3 लोगों की सस्पेक्टेड डेथ हुई है जीबी सिंड्रोम नाम की बीमारी से। जो 2 बच्चों की डेथ हुई है, 10 साल के और 14 साल के 2 बच्चों की डेथ हुई है, और परगना डिस्ट्रिक्ट है कोई वहां पे, तो वहां पे हुई है ऐसा। और एक अडल्ट, एक शायद बूढ़े इंसान की भी डेथ हुई है जीबी सिंड्रोम से। हालांकि जीबी सिंड्रोम बच्चों में और अडल्ट्स में ज्यादा होता है। तो करें क्या, कैसे फैल रहा है ये देखा गया है कि ये एक वायरस जो कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई है, उसके होने के बाद ये ज्यादा फैलता है। हालांकि दूसरे वायरस बैक्टीरिया भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई जो पेट का एक इंफेक्शन करता है, डायरिया करता है, और गंदे पानी से, गंदे खाने से ये होता है। गंदे पानी से और गंदे खाने से। तो आपको क्या करना है। और एक चीज और बताऊं, 3 फूड बाहर के कभी गलती से भी मत खा लेना, पनीर, राइस और चीज, क्योंकि ये इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया के पनपने के। कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई एक बैक्टीरिया है जिसके पनपने के चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो और बाकी वायरस बैक्टीरिया भी ऐसा कर सकते हैं, पर ये एक कॉमन बैक्टीरिया है जो ऐसा करता है। और बाहर के गंदे खाने पीने से, ऐसा ही माना जा रहा है कि पानी से या खाने पीने से ही ये फैला होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बाहर का खाना पीना अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इतनी हाइजीन का ख्याल नहीं होता, सफाई का ख्याल नहीं होता है। एक ही चीज से सबको खाना खिलाया जा रहा है, डालते वक्त सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। तो बाहर का खाना पीना बंद करिए, और बाहर का पनीर, बाहर का चीज, बाहर के राइस, अनकुक्ड, ठीक ढंग से ना पका हुआ खाना और गंदगी वाला खाना खाने से बीमारी फैल रही है। लेकिन अचानक क्यों फैल रही है, अचानक इतने केसेस क्यों आ रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कभी पता नहीं चला कि इसके पीछे का कारण क्या है, अचानक ये सब क्या हो रहा है। और कल को अगर कोई खबर दिल्ली से भी आनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, मैं इसीलिए आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। डराना मेरा काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको डर लगता है तो मत देखिए, मत देखना बंद कर दीजिएगा। इसी कोविड में भी मैंने वीडियो बनाए थे और काफी लोगों की जान बची थी। मैं ये श्रेय अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं, पर मेरा काम होता है
कोई भी इस तरह की बीमारी अगर फैल रही है तो मैं आप लोगों को अवेयर करूं, जिससे कि आप अपना कुछ भी जो मैं बता रहा हूं इस तरह के इंतजाम कर लें और इन चीज़ों से दूर रहें। गंदे पानी से, गंदे फूड से, बाहर के खाने से, बाहर के खाने पीने को अवॉइड करें और सफाई सफाई का ध्यान रखें। लेकिन ये सिम्टम आपको नज़र में रहने चाहिए कि अगर हाथ पैरों में सुनपन है, पेट खराब है और वीकनेस लग रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो ये जीबी सिंड्रोम की सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बाद में जाके लंग, और ये देखा गया जब पेशेंट रिकवरी फेज में होता है तब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ज्यादातर पेशेंट 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन रिकवरी फेज में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। लंग्स पे असर आ सकता है, कोलैप्स कर सकता है पेशेंट, रेस्पिरेटरी फेल्योर में जा सकता है, हार्ट के ऊपर असर आ सकता है, मायोकार्डिटिस हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सब चलते हुए ये एक बीमारी एक सीरियस बीमारी है, और अगर पता चल जाए कि पेशेंट को जीबी सिंड्रोम है, उसको एडमिट करना ही पड़ता है, वो भी स्पेशली कई बार आईसीयू में। तो खर्चे वाला काम भी है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी महंगा है। कई बार जैसे कि मैंने बताया कि 127 में से करीब 20 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं इस समय महाराष्ट्र में। तो आप सोचिए कि वेंटिलेटर पे जाने का मतलब क्या है। एक तो सीरियस पेशेंट, ऊपर से खर्चा ज्यादा अगर प्राइवेट में है तो पेशेंट। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो ख्याल रखिएगा अपना। और ट्रीटमेंट में जो है प्लाज्मा एक्सचेंज है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाती हैं, क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज है। पहली चीज ये ऑटोइम्यून डिजीज है, जहां पे आपका ही इम्यून सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम के खिलाफ, आपकी नर्व्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि ये एक दूसरे से दूसरे इंसान को नहीं फैलता। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कोई कोविड जैसे हालात नहीं है कि भाई इसको हो गया तो मुझे भी हो जाएगा, मैं इससे दूर रहूं, ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिव वाली बात यही है कि आपको इन मरीजों से डरने की जरूरत नहीं है, इनसे दूर रहने की जरूरत नहीं है। आपको दूर रहना है गंदे पानी से, गंदे खाने पीने से, ठीक है। और अवेयरनेस रखनी है कि ये अगर सिम्टम है तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कहते कहते मेरा गला थक गया है, तुसी वड्डे लोग हो तो वड्डी गल्ला कर दे हो, ना कुछ कर दे हो ना करन देंदे हो। चलो, थैंक यू, बाय, शुक्रिया।